हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम अपनी रीडिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या रीडिंग स्पीड कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी नोज दैट। भले ही हम स्कूल में हो, कॉलेज में हो या कॉर्पोरेट्स में हो, हर जगह रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर हम कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या कोई टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ रहे हैं या हम बुक्स पढ़ रहे हैं अपने कॉलेज की, अगर हमारी रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी तो हमारा काम करने का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारी रीडिंग स्पीड इतनी स्लो क्यों है। उसका सबसे बड़ा रीजन है सब वोकलाइजेशन। अब ये सब वोकलाइजेशन क्या होता है, आपको एक एग्जांपल देती हूं। ये कुछ लाइंस हैं जो आप रीड करें। ओके, तो जब आप रीड कर रहे थे तब आपने ये चीज नोट किया होगा कि जैसे जैसे आप रीड कर रहे थे आप अपने मन में उन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे थे। दैट इज सब वोकलाइजेशन। होता क्या है कि हमारा माइंड और हमारी आईज तो फास्ट मूव कर सकती हैं, पर हम हर वर्ड को अपने मन में प्रोनाउंस करते हैं, इस वजह से हमारी रीडिंग स्पीड स्लो हो जाती है। अब हमें बचपन से ऐसा ही सिखाया जाता है। रीजन ये था कि हमें अपना वोकल या वर्बल कम्युनिकेशन इंप्रूव करना होता है, इसलिए हमें बचपन से सिखाया जाता है हर वर्ड को ढंग से प्रोनाउंस करो। पर अब हमारी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने का टाइम आया है। हमें वोकल वर्बल कम्युनिकेशन हमारा अच्छा है, हम बोलते हैं, क्लियरली बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। नाउ इट इज टाइम टू इंप्रूव आवर रीडिंग स्किल्स एज वेल। तो जब हम रीड करते हैं तो अवॉइड करो कि आप अपने हर वर्ड को जो आप मन में बोल रहे हो उसको प्रोनाउंस करना बंद करो, तो आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होती है। मैं आपको कुछ सिंपल तरीके बताऊंगी जिससे रीडिंग स्पीड आपकी इंप्रूव हो पाएगी। आपको एक फैक्ट देती हूं कि एक नॉर्मल एजुकेटेड इंसान की रीडिंग स्पीड अप्रोक्सीमेटली 250 से लेके 400 वर्ड्स पर मिनट के बीच में होती है। आपको टेस्ट करनी है अगर आपकी रीडिंग स्पीड, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी रीडिंग स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। जो मैं आपको तरीके बताने वाली हूं आज कि आप कैसे अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना सबसे नंबर 1 पॉइंट यही है कि जब हम ये जानेंगे कि हमारी करंट रीडिंग स्पीड कितनी है तभी हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये है कि नो योर करंट रीडिंग स्पीड एंड टेक अ टारगेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपकी रीडिंग स्पीड है 250 वर्ड्स पर मिनट, तो आप अपना टारगेट लीजिए कि नेक्स्ट वीक तक आपको इसको 300 तक पहुंचाना है। आप रीड कीजिए, जितने आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं वो सब रीड करेंगे तो धीरे धीरे आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी एंड रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी। सेकेंड पॉइंट, जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हम उसका ट्रेलर देखते हैं। जब हम ट्रेलर देखते हैं हमें ये समझ में आता है कि ये मूवी किस बारे में है। सेम थिंग हम एक आर्टिकल या कोई भी रीडिंग चीज के लिए कर सकते हैं, भले ही वो एक चैप्टर हो अपने बुक का या वो एक टर्म्स एंड कंडीशंस हो। तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके बोल्ड पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो भी पॉइंट्स आपको बोल्ड में लिखे हुए दिख रहे हैं या सब टॉपिक्स हैं या सब हेडिंग्स हैं, उनको एक बार फटाफट से पढ़ लीजिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आर्टिकल किस बारे में है या ये चैप्टर किस बारे में है। एक बार जब आपको ये समझ में आ गया तो आपकी रीडिंग स्पीड एज इट इज इंप्रूव हो जाएगी। तो आप पहला पॉइंट तो कवर कर ही रहे हैं जब आप मन में पढ़ना कम कर रहे हैं थोड़ा सा। और सेकेंड चीज, जब आपको पता होगा कि आर्टिकल किस बारे में है या चैप्टर किस बारे में है तो आपकी रीडिंग स्पीड एज इट इज इंप्रूव हो जाएगी। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि आप अपना पेन या मार्कर लेके बैठे। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड स्लो हो रही है तो आप अपने पॉइंटर को या मार्कर को फटाफट मूव करने का शुरू कीजिए। जैसे ही आप फटाफट उसको मूव करना शुरू करेंगे आपके आईज फटाफट मूव होना शुरू होगी और आपका माइंड भी उसी स्पीड से चलेगा। तो आप पॉइंटर या मार्कर लेके बैठेंगे कुछ भी चीज रीड करने के लिए तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट यू स्टार्ट रीडिंग, डोंट अवॉइड रीडिंग। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको आदत होगी पढ़ने की और उतनी ही आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। सो स्टार्ट रीडिंग एज मच एज यू कैन। ओके, फिफ्थ पॉइंट, हम जब कोई भी मूवी देखते हैं नेटफ्लिक्स पे या अमेजॉन प्राइम पे, जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, हमें कोई पार्ट ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा रेपिटेटिव या बहुत नॉर्मल इसका एक्सप्लेनेशन होगा, हम उसको स्किप कर देते हैं। तो क्या हमें मूवी समझ में नहीं आती है? ऑफ कोर्स हमें समझ में आती है। सेम गोज व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग। बट माइंड यू, ये पॉइंट तब आता है जब आपको एक बार रीडिंग की हैबिट शुरू हो जाए।
जैसे ही आपको रीडिंग की हैबिट शुरू होती है तो आप क्या कर सकते हो, आपको लग रहा है कि ये जो पैराग्राफ है इसको अगर मैं नहीं भी पढ़ूंगा तो मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करूंगा. सो यू कैन स्किप दोज पैराग्राफ्स. इट इज नॉट नेसेसरी टू रीड ईच एंड एवरी लाइन एंड ईच एंड एवरी वर्ड. If you understand the basic sense of that article, if you understand the basic sense of that paragraph, you can skip that paragraph as well. So ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव हो सकती है. एवरी नाउ एंड देन आप जाके चेक कर सकते हैं आपकी स्पीड कैसी है, जो कि मैंने आपको वेबसाइट दिया था उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं. स्टार्ट रीडिंग मोर, दैट इज द की. मैंने भी जब शुरू किया था तब मेरी स्पीड बहुत स्लो होती थी, पर अब धीरे 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 विद टाइम स्पीड बहुत अच्छी हो गई है. एंड इट इज हेल्पिंग मी अ लॉट इन माई वर्क ऑल्सो एंड इन माई नॉर्मल लाइफ ऑल्सो. तो हम अब फोकस करके नंबर ऑफ वर्ड्स अपने इंक्रीज करेंगे पर मिनट. स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट लर्न.